निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों से बात हो रही है और समय पर सारी चीजों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को 12 सीट देगी कि 14 सीट देगी, चिराग को दो देगी कि 4 देगी, पारस को देगी कि नहीं देगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देगी। ये मणिपुर से राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की शुरू की, जहां मां बहनों की इज्जत खुलेआम सड़कों पर लूटी जा रही है। विश्व में पूरा देश शर्मसार हुआ, भारत का चेहरा झुक गया। उस समय 50,000 करोड़ रुपए देश पर लोन था। आज क्या हाल है? करीब 200 लाख करोड़, 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया कर्ज भारत पर। समझिए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को बनाने के काम किया था, वही नीतीश कुमार पटना से ही इंडी गठबंधन में पैर खींचने के काम किया है। उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और इस न्याय यात्रा को साथ तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव 11 सीट कांग्रेस को देने के काम किया है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को कुछ क्षेत्र में ममता बनर्जी ने घुसने से रोक दिया है। इस तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। विनोद जी, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, अब क्या कहिएगा, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 11 सीट यूपी में देने के काम किया है, वही पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को कुछ क्षेत्र में हिलने घुसने से मना कर दिया गया। देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अनवरत चल रही है और चलते रहेगी। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों से बात हो रही है और समय पर सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अखिलेश जी ने निश्चित रूप से 11 सीटें दी है, लेकिन बातचीत चल रहा है और कुछ सीटें बढ़ेगी, वो मामला सल्टा लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है सर, न्याय यात्रा को कुछ क्षेत्र में घुसने से मना कर दिया। देखिए, ऐसी कहीं कोई लिखित बात नहीं है, मौखिक ये बातें हैं। हमारे राहुल गांधी जी सभी राज्यों में, केवल आसाम में इस तरह की घटना हुई कि मंदिर नहीं जाने दिया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा जबरन रोका गया और जनता सड़कों पर उमड़ आई। तो निश्चित रूप से बंगाल के सरकार हमारे साथ है, ममता दीदी हम लोग के साथ हैं पूरी तरह से, और कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी करीब करीब अपना रूट बनाए, उसी रास्ते से जाएंगे। ममता बनर्जी 2 सीट कांग्रेस के देने के कह रही है सर, कैसे इस चीज को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो प्रथम चरण की वार्ता है, आने वाले दिनों में सारी सीटें सुलझा ली गई। हमारी तो चर्चा भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक चर्चा भी शुरू नहीं किया है कि अपने सहयोगी को कितने सीटें देगी। नीतीश कुमार जी को 12 सीट देगी कि 14 सीट देगी, चिराग को दो देगी कि 4 देगी, पारस को देगी कि नहीं देगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देगी। तो हम तो अभी आगे हैं, हम तो कई एक दौर के चर्चा कर चुके हैं और निश्चित रूप से समय पर जब चुनाव घोषणा होगा तो हम लोग को सीटा को बंटवारा आसानी से हो जाएगा। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं सर, बीजेपी बार बार सवाल कर रही है कि किस चीज के न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल, बताए ना। कांग्रेस में जो आपसी कलह है उसकी, जो कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं उसकी किसकी है? देखिए, सारी दुनिया देख रही है, भारतीय जनता पार्टी आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान को धत्ता बता रही है। वो भूल रहे हैं कि मणिपुर से राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की शुरू की, जहां मां बहनों की इज्जत खुलेआम सड़कों पर लूटी जा रही है। विश्व में पूरा देश शर्मसार हुआ, भारत का चेहरा झुक गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर कालिख पुत गई और उस मां बहनों की न्याय की मांग उन्होंने आवाज उठाई। युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई जिस कदर बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और जो आपसी भाई भाई में लड़ाई लड़वाने का काम भाजपा कर रहा है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से दबाव दे करके सभी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके न्याय की बात कर रहे हैं। सर, आपने महंगाई की बात की, इस मोदी जी ने सदन में कहा है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो महंगाई बढ़ जाती है। इससे बड़ी हंसी की बात क्या होगी? कांग्रेस आई तब की स्थिति देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी उस समय 50,000 करोड़ रुपए देश पर लोन था। आज क्या हाल है? करीब 200 लाख करोड़, 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया कर्ज भारत पर। समझिए, 60-65 रुपये पेट्रोल डीजल के भाव थे, आज 100 रुपये से ऊपर है। सारी चीजों की दाम बढ़ चुके हैं, जनता हाहाकार कर रही है। लेकिन इस तरह की बात संसद में दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो अपना मखौल खुद उड़ा रहे हैं। चूंकि सच्चाई से वो नहीं भाग सकते हैं, डाटा नहीं बता रहा है। आज हर 100 में 70 आदमी बेरोजगार है, देश की जनता सड़कों पर है। 80 करोड़ लोगों का कटोरा थमा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आप जानते हैं, दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं।
कांग्रेस शासन काल में तो राशन मिलते थे, लेकिन 30-35 करोड़ ही लोग गरीब थे। आज तो 80 करोड़ की संख्या पहुंचा दी आपने। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी इस देश के लिए और प्रधानमंत्री के लिए। अगर रोजी रोजगार देते तो उन्हें कटोरा थाम के सड़कों पर खड़ा नहीं होना पड़ता। सर आपसे आखिरी सवाल, इसी पटना से सर नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को जोड़ने का बनाने का काम किया और सबसे पहले अगर पैर खींचे हैं तो नीतीश कुमार ही खींचे हैं। सर क्या कुछ कहिएगा इनको? देखिए, नीतीश जी बहुत चतुर खिलाड़ी हैं और निश्चित रूप से अल्पमत में रहते हुए अभी तक मुख्यमंत्री राज्य के बने रहे हैं कम सीटों को लेकर के। तो निश्चित रूप से कोई अगली रणनीति होगी। हमें लगता है कि लोकसभा के बाद फिर भी पाला बदलने कोई बड़ी बात नहीं होगी। और निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं दबाव में थे, कहीं न कहीं ईडी और सीबीआई का डर हमें लगता है कि उन्हें भी सताने लगा था। इसलिए निश्चित रूप से देश की जनता नीतीश कुमार जी और भाजपा को सही समय पर सही जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार को डर सताने लगा था कि कहीं ना कहीं उन पे भी ईडी और सीबीआई दबिश देगी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा है जो बहन बेटियों के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। यह न्याय यात्रा उसके लिए है जो 80 करोड़ भारतीयों के मोदी जी ने कटोरा थमाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो 50,000 करोड़ कर जाती, लेकिन आज की बात की जाए तो देखने वाला बात है, गिनती करते करते भी भूल जाइएगा। अब देखना ये हुआ कि क्या इनकी बातों से कितना जनता सहमत है। अगर आप सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रख सकते हैं। बहरहाल इस खबर में